वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको मालूम है कि एसएससी या कोई तमाम एग्जाम की हम बात करते हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, अब हमारा कंप्यूटर नॉलेज एक सब्जेक्ट बन चुका है एसएससी के एग्जाम को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑर्गेनाइज करी है क्या, तो कंप्यूटर की डेडिकेटेड क्लास। मैं यहाँ पे 2 क्लासेस लाता हूँ, सुबह 11 बजे जहाँ चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते हैं, और शाम 4:30 बजे जहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को जिक्र करते हैं। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, यानी जो हमारे अपकमिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं। वो किसी भी एग्जाम की बात करें, हमारे सीजीएल की बात करें या फिर आने वाले केवीएस की एग्जाम की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, ये वो तमाम एग्जाम्स जो हमारे नज़दीक में है, उन सारे एग्जाम में ऐसे सवाल हैं जो बनेंगे आपके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ जाइए। सबको बहुत वेरी गुड इवनिंग। अमृता वेरी गुड इवनिंग। मलिक वेरी गुड इवनिंग। तो तैयार हैं सारे बच्चे? पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि जो भी नए सवाल आएंगे उसके सवालों को आपको राइट डाउन भी करना होगा, जो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके काम आने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वी आर रेडी गाइज। एक बार सारे मुझे कमेंट कर दो, यस सर वी आर रेडी गाइज। चलिए तो बच्चों अगर बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, डिवाइस सच एज अ। रेडी हैं सारे बच्चे? एक बार जुड़ गए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दिए यस सर हम लोग जुड़ चुके हैं। चलिए तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिवाइस सच एज स्पीकर एंड प्रिंटर दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कि स्पीकर और प्रिंटर, स्पीकर और प्रिंटर जैसे डिवाइस को क्या कहते हैं? तो प्रिंटर और डिवाइस, प्रिंटर और स्पीकर जैसे डिवाइस को क्या कहा जाता है? आसान भाषा में इसका आंसर क्या होगा बच्चों अगर हम बात करें? चलिए तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल वो हमारा नहीं, प्रिंटर एंड स्पीकर जो है हमारा। एक सेकेंड, अगर यहाँ पे देखा जा रहा है डिवाइस सच एज स्पीकर एंड प्रिंटर दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड, बहुत मजा आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंसा दिया, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरिफेरल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस भी लिखा हुआ है। ठीक है, पेरिफेरल भी लिखा हुआ है और आउटपुट भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आउटपुट भी है और ये हमारा पेरिफेरल भी है, ये हमारा पेरिफेरल भी है, दोनों भी है। ठीक है, लेकिन अगर चूंकि यहाँ पे कुछ कीबोर्ड वगैरह भी लिखा रहता तब हम लोग पेरिफेरल कहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिर्फ आउटपुट को डिनोट कर रहा है, इसीलिए आंसर यहाँ पे होगा आउटपुट डिवाइस। अगर कोई बच्चे पेरिफेरल डिवाइस कह रहे हैं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि सिर्फ स्पीकर और प्रिंटर की बात कर रहा है, मॉनिटर की बात कर रहा है, ऐसे डिवाइस की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा होगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसे पेरिफेरल भी कह सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल में क्या होता है? इनपुट भी आ सकता है और आउटपुट भी आ सकता है, यानी कि कीबोर्ड भी पेरिफेरल हो सकता है और हमारा प्रिंटर भी पेरिफेरल होता है। लेकिन यहाँ जो पेयर बन रहा है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का पेयर बन रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का पेयर बन रहा है, इसीलिए आंसर हमारा होगा आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे कह दो यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अगर कोई बच्चा पेरिफेरल कह रहा है तो वो भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो एक सवाल को पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो इन सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया और यहाँ आपसे पूछा यह गया कि भाई सिर्फ स्पीकर और प्रिंटर, तो टेक्निक हमें मालूम है कि ये दोनों बेसिकली पेरिफेरल तो है ही, लेकिन ये आउटपुट में ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो एक बार करेक्ट कर लेना इसको। अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन पे ढूंढते हैं और क्या है जवाब वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर वर्जन? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज नहीं कहा जाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज नहीं कहा जाएगा? ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, इसका आंसर बता सकते हो क्योंकि बहुत आसान है ये। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी में हमारा आता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहां जैसे यहां पे बोल दिया नॉट पूछा है ना, नॉट बी कंसीडर, तो हमारा हो जाएगा रैम। रैम जो है ये बेसिकली हमारा प्राइमरी की कैटेगरी में आता है। ये हमारा क्या है?
तो ये हमारा प्राइमरी की कैटेगरी में आता है। क्या? तो रैम। तो इसीलिए ये मेरा क्या नहीं होगा, तो सेकेंडरी हमारा नहीं होगा। सबका गलत हो गया। रैम जो है वो मेरा प्राइमरी मेमोरी है और बाकी जितना है वो सारा सेकेंडरी है। तो यहाँ पे एक बच्चे का कहना है आइजर का, उसके बाद बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 5 दैट इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो मेरा रैम है वो मेरा प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बहुत बार चर्चा की है, फिर भी बता दें, कंप्यूटर मेमोरी दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो है जो रैम से, प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो रैम से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, जैसे कि हमारा रैम हो गया, जैसे कि हमारा रोम हो गया, जैसे कि हमारा कैचेज मेमोरी हो गया। ये सब जो है तो बेसिकली ये हमारा क्या है, तो सब हमारा प्राइमरी मेमोरी है और रेस्ट इसके अलावा जितना होता है सारा हमारा सेकेंडरी। आपका नरसिम्हू, आप मुझे बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको आप एक वीक में चाहते हैं। आप अपने एग्ज़ाम के बारे में बताइए। नरसिमुल्लू नाम भी अजीब अजीब सब लिख के रखता है भाई, थोड़ा एक आराम से नाम नहीं बना सकता है क्या? एजोर लायन, तो स्पीकर बॉय, ऐसा कोई नाम होता है क्या? बढ़िया सा आईडी बना दो। ठीक है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला क्या पूछा गया, स्टोरेज दैट रिटेन द डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को रिटेन करता है जब पावर ऑफ हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें डेटा रहता ही है, तो उसे कौन सी मेमोरी कहा जाता है? सवाल बड़ा सटीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा हो गया वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, यानी कि जिसको अस्थाई मेमोरी कहते हैं, अस्थाई मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वो मेमोरी जो लॉस कर देता है डेटा जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, जब सिस्टम ऑफ हो जाता है। जब सिस्टम ऑफ हो जाता है तब ये क्या करता है, डेटा अपना लॉस कर देता है। कौन? तो वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज वो स्टोरेज है जो डेटा लॉस करता है जब सिस्टम ऑफ हो जाता है, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसको लगातार पावर सप्लाई चाहिए, उसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी जो भूल जाए वो वोलेटाइल, नाम याद रखिएगा, जो भूल जाए वो वोलेटाइल, जो नहीं भूले वो नॉन वोलेटाइल। ठीक है, यानी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो वोलेटाइल हो गया, गजनी जो है वो वोलेटाइल हो गया और बाकी सब मेरा नॉन वोलेटाइल हो गया। तो सर इसमें उदाहरण में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा, रैम मेरा वोलेटाइल मेमोरी होता है, हमारा कैचेज मेमोरी है वो मेरा वोलेटाइल मेमोरी होता है, हमारा रजिस्टर जो है वो मेरा वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, रैम, कैचेज, रजिस्टर ये सब हमारा वोलेटाइल मेमोरी। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जवाब दो। अच्छा सा सवाल है और बढ़िया सा इसका जवाब है। ठीक है, बहुत तरीका वाला क्वेश्चन है। ये वो प्रश्न है बच्चों कि जो आप रेगुलर देख रहे हो, यानी कि आपके जीवन में रेगुलर वो प्रश्न देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसको क्या कहा जाता है। बहुत ऐसा चीज है जो आप देखते हो लेकिन उसका नाम नहीं मालूम, उसका उपयोग नहीं मालूम, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा सवाल बन जाता है। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं। कंप्यूटर में एक सांकेतिक प्रतीक जो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर स्थित दिखता है, जो पॉइंटिंग डिवाइस के इनपुट और लीड इनपुट का जवाब देगा, कहलाता क्या है? उसे क्या कहेंगे? यानी स्क्रीन पे हमेशा सब प्रतीक रूप में दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे फ्रेम कहेंगे, उसे कर्सर कहेंगे, उसे डिवाइस पॉइंटर कहेंगे, उसे मॉनिटर कहेंगे या फिर उसे पिक्सल कहेंगे? बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग, एक सेकेंड, उसे हम लोग कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। कोई बच्चा नहीं कह रहा अभी तक कर्सर। भाई थोड़ा सा पढ़ लिया करें, क्या दिक्कत है? कर्सर देख तो ना, स्क्रीन पे हमारा हमेशा जो ब्लिंगिंग पॉइंट होता है वो हमारा कर्सर होता है। तो एक प्रतीक चिन्ह जो हमें दिखता है स्क्रीन पे, उसे क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। बच्चों याद रखिएगा वो क्या कहा जाता है, तो हमारा कर्सर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि एग्जाम में 20 नंबर का, 60 नंबर का, अलग अलग एग्जाम में, SCGL में 60 नंबर का आपका, इसमें नॉन टेक में 20 नंबर के सवालों का जवाब है। तो कहीं अगर आप इसको ऐसे ही रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा, पता है मैं आपको बता दूं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्लेट में सजा के नंबर देगा।
अगर थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दे दोगे तो प्लेट पे सजा के नंबर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जानते तो जरूर है, कंप्यूटर हर बच्चा पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे प्रश्न कैसे बनता है ये कहीं ना कहीं डाउट है। और आजकल प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल गया है। तो बच्चों अगर, और ये ऐसा है ना कि आप, हो सकता है कि इंग्लिश में आपके 100% नंबर ना है, आपके रीजनिंग में 100% नंबर ना है, आपके जीएस में 100% नंबर ना है, लेकिन इसमें आपका 100% नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इन एसएमटीपी सर्वर, एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? एसएमटीपी सर्वर में एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? एसएमटीपी सर्वर में एसएमटीपी का मतलब क्या होता है ये पूछा गया। एसएमटीपी सर्वर में एसएमटीपी का मतलब क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रायोरिटी, या फिर सिंपल मैसेज टेक्स्ट प्रोसेस, या फिर सर्वर मैसेज टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है याद रखिएगा, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है मेल को भेजना। यानी कि मेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो एसएमटीपी होता है। अगर आपके जीमेल में जाके एसएमटीपी को अगर हम डिसेबल कर दें ना, अगर हम एसएमटीपी को डिसेबल कर दें तो आपके जीमेल से एक भी मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपके आउटलुक में जाके हम POP3, एक याद रखिएगा POP3 होता है, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? तो ये मेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी भेजने के लिए एसएमटीपी और POP3 रिसीव करने के लिए। अगर आपके ईमेल हैंडलर में जाके एसएमटीपी को डिसेबल कर देंगे तो कोई मेल ना जाएगा, अगर POP3 डिसेबल कर देंगे तो कोई मेल रिसीव ना होगा। तो ये वो टूल्स है, ये वो तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता है मेल भेजने और रिसीव करने में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखते हैं इस सवाल का आंसर कि HTML का मतलब क्या होता है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, एसएमटीपी का मतलब क्या है? तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहीं है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा, सारा ऑप्शन गलत हो। हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड? इनमें से कौन सा ऐसा केबल है जो हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है? हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है? इसका आंसर मैं आपसे ही चाहूंगा, क्योंकि बहुत इजी सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है और इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, इनमें से ऑप्टिकल फाइबर वायर होता है जो हाई स्पीड देता है। अगर पूछा जाएगा सबसे लंबी दूरी कौन तय कर सकता है, तो सबसे लंबा दूरी जो है वो बेसिकली यही कर सकता है। ठीक है, सबसे लंबी दूरी भी यही तय कर सकता है। दूसरा चीज हो गया, सबसे तेज कौन होता है? तो सबसे तेज यही हो सकता है। ठीक है, सबसे कम डिस्टरबेंस किस में होता है? कम डिस्टरबेंस किस में होता है? तो इसी में होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बेस, वाह 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 वाह। चलिए, तो बच्चों अगर यहां पे आंसर कहे तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द राइट आंसर। ये क्या है? तो ये जो है हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करता है। कौन? तो ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं यहां पे समझ में आ गया होगा। बाकी सारे केबल के बारे में बता देते हैं। कोएक्सियल केबल वो केबल होता है जो आपने देखा होगा इस्तेमाल कहाँ होता है। तो बेसिकली कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है, आपका जो टीवी केबल है, आपका जो टीवी केबल है वो कोएक्सियल केबल है बच्चों। ठीक है, या याद रखिएगा जो ब्रॉडबैंड केबल है, जो ब्रॉडबैंड केबल इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा क्या इस्तेमाल करता है? तो वो बेसिकली कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करता है। ट्विस्टेड पेयर कौन सा वायर होता है? ये भी एक तरह का नेटवर्किंग वायर है। याद रखिएगा कि जो लैन में इस्तेमाल होता है, यानी लैन में छोटे एरिया में, यानी कि अगर मेरे बिल्डिंग में 4 कंप्यूटर को जोड़ना है तब हम इस्तेमाल करेंगे ट्विस्टेड पेयर वायर का। ठीक है, अगर मुझे
अगर एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग यानी पूरे शहर में नेटवर्क भिजवाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे कोएक्सियल केबल का। आपके घर में जो सेटअप बॉक्स में जो वायर लगा है उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। वही अगर आपके ऑफिस में या कहीं आप काम करते होंगे तो एक ऐसा वायर होगा जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। और इंटरनेट मान लो कि यहाँ से अमेरिका से लंदन कहीं भी ऐसा वायरिंग किया गया है, यानी कि दिल्ली से मान लो कि कन्याकुमारी तक अगर कोई वायर बिछा है और जो इंटरनेट फैलाया हुआ है, ये कौन सा वायर से है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर वायर से। ऑप्टिकल फाइबर वायर सबसे तेज होता है, सबसे फास्ट होता है, सबसे महंगा होता है और सबसे डेटा लॉस होने की जो क्षमता है वो सबसे कम होता है। किसमें? तो ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अगला सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों? देखते हैं और आंसर ढूंढते हैं इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिल्कुल क्या पूछा, एक प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को मशीन कोड लैंग्वेज में ट्रांसफर कर, जिसे ऑब्जेक्ट कोड के रूप में भी जाना जाता है, एक रूप में कहलाता है। और एट वन गो इज कॉल्ड, देखो एक बार बहुत बड़ा लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट समझिएगा। आंसर क्या होगा? कंपाइलर होगा। थोड़ा आप समझो क्या है। तो बेटा हम जो लिखते हैं ना, मान लो कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम यहाँ पर हैं और हम जो कोड लिख रहे हैं ना, हम जो कोड लिख रहे हैं उसे कहा जाता है सोर्स कोड। उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। अब सोर्स कोड जो है वो कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर का हम बोलेंगे कि मेरा नाम विवेक है तो ये नहीं समझेगा। कंप्यूटर क्या समझेगा कि भाई इसका नाम 1001 ऐसा ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम विवेक है, लेकिन कंप्यूटर बोला है कि भाई हमको तो 10 समझ में आता है। तो विवेक को 10 में कन्वर्ट कौन करता है? तो यही कन्वर्ट करता है। कौन? तो या तो कंपाइलर करेगा या तो इंटरप्रेटर करेगा, या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम है, वो कौन कर रहा है? तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर कर रहा है। समझ में आ गया सबको? कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो काम करता है। अब दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो इंटरप्रेटर भी है, लेकिन कौन सा सही होगा? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एट वन गो इज कॉल्ड, यानी एक बार में ही यानी कि पूरे को एक बार में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो वो कौन करता है? वो कंपाइलर करता है। दोनों में अंतर क्या है कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, याद रखना, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर जो है वो क्या करता है? एक ही बार में ट्रांसलेट करता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, बच्चों, ये दोनों में अंतर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है तो शेयर करो ना यार, शेयर करो। अगर बढ़िया क्वेश्चन दे पा रहा हूं तो शेयर करो, ठीक है। अगला देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर? बताइए, आप एक कंप्यूटर को नेटवर्क में क्या कहते हैं? कोई नेटवर्क है, मान लो जो ये नेटवर्क है, ये सब कंप्यूटर को जोड़ दिए तो एक नेटवर्क बन गया। तो वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है, मान लो कि ये नेटवर्क है, तो ये सर्वर है, मैंने बता ही दिया। चलो, ये नेटवर्क है, इस तरह मान लो ये नेटवर्क है, तो ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमें फाइल दो। तो ये कंप्यूटर क्या कहा जाएगा? ये सवाल पूछा है। यानी वो कंप्यूटर जो मांग रहा है, मांगने का काम किस कंप्यूटर का होता है, ये सवाल पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका क्लाइंट होगा। मैंने इस पे बहुत बार चर्चा किया है, आप समझ लीजिए, क्लाइंट होगा। समझो मेरी बात को। यानी कि अगर नेटवर्क किसे कहते हैं बेटा? नेटवर्क कहते हैं, अगर मान लो ये एक कंप्यूटर है और ये सारा कंप्यूटर है, तो अगर बहुत सारा कंप्यूटर को हम जोड़ देते हैं, और उस सब में आपस में आदान प्रदान हो रहा है मैसेज का, तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ दिए, आपस में मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। मामला सही है। अब नेटवर्क में होता है कुछ कंप्यूटर जो सर्विस देगा और कुछ कंप्यूटर जो सर्विस लेगा।
तो जो सर्विस देने का काम करता है, जो सर्विस देने का काम करता है उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं, और जो सर्विस लेता है, सॉरी, जो सर्विस देने का काम करता है, देता है, उसे हम लोग सर्वर कहते हैं, ठीक है। और जो सर्विस लेता है, जो सर्विस लेता है उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट क्या होगा, रिक्वेस्ट करके मांग रहा है। जैसे कि आप ऐसे समझो ना, आप YouTube पे आए हैं, आप YouTube पे आए हैं और YouTube में हम हैं और मेरी क्लास तमाम पूरे भारतवासी देख रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, आप रिक्वेस्ट किए यूट्यूब से कि भाई हमें एसएससी अड्डा का क्लास दो, अगला बच्चा भी रिक्वेस्ट किया कि हमें एसएससी अड्डा का क्लास दो, तो आपका कंप्यूटर हो गया क्लाइंट। अब क्या है, मेरा कंप्यूटर जो है आपको क्लास दे रहा है, यानी मेरा कंप्यूटर है जो क्लास आपको दे रहा है, जिससे तमाम भारतवासी जुड़े हुए हैं। तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर हो गया सर्वर, यानी हम क्या है, सर्वर हैं, और यहां आप क्या हैं, तो आप क्लाइंट हैं। समझ में आ गया? एक बार क्लाइंट सर्वर समझ में आ गया, एक बार बता दो बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेन कंप्यूटर दैट आर स्टोर इन द फाइल दैट कैन बी सेंड टू ए कंप्यूटर दैट आर नेटवर्क टुगेदर। द मेन कंप्यूटर दैट आर स्टोर द फाइल्स, स्टोर द फाइल दैट कैन टू सेंड, यहीं पे हैंडल दे दिया, ठीक है। मुख्य कंप्यूटर जो एक साथ नेटवर्क वाले कंप्यूटर को भेजी जाती है, ठीक है, यानी स्टोर द फाइल्स। फाइल्स जैसे बोल दिया, आंसर क्या होगा? चलिए यहां पे आंसर जवाब दो। जैसे फाइल बोल दिया, आंसर क्या होगा? अरे भाई रोजाना सिर्फ क्लास देख लोगे ना, एग्जाम निकल जाएगा। चलिए हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या बच्चों? राइट आंसर हमारा हो गया फाइल। बिल्कुल, वाह, मैं नाम लेना चाहूंगा कोडर सैंडी का, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। एसके सलीम ने भी राइट आंसर किया, बहुत सारे बच्चे राइट, चलो मेहनत काम आ रहा है। अमन ने भी राइट आंसर किया, वेरी गुड। तो फाइल सर्वर है वो जो काम करता है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया, लेकिन पढ़ के जवाब दो इसका। इसका जवाब दीजिए क्या होगा? बिल्कुल, हाउ कैन यू कैच अ कंप्यूटर वायरस? किसी कंप्यूटर को कैसे, कोई भी वायरस जो वो कैसे पकड़ा जा सकता, उन्हें वायरस कैसे लगता है हमारे कंप्यूटर में, वही पूछा गया है। सेंड ईमेल भेजेंगे तो वायरस आ जाएगा? जी नहीं, ईमेल भेजने से थोड़ी ना वायरस आता है। दूसरा, यूजिंग ए लैपटॉप ड्यूरिंग द विंटर, ठंडा का मौसम है, लैपटॉप यूज करेंगे तो वायरस आ जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। ओपनिंग अ ईमेल अटैचमेंट, बिल्कुल इसी से आ सकता है। यानी कि अगर कोई मेल आपको भेजा गया है और उसमें कुछ हम फाइल अटैच करके भेज दिए, तो वो फाइल हो सकता है कि वायरस हो, यानी कि ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग ईमेल, अगर कोई ईमेल अटैचमेंट को हम खोलते हैं तो हो सकता है कि उसमें वायरस है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है सवाल। चौथा ऑप्शन क्या था? शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान नहीं होता है। ये वाला सबसे प्रॉपर आंसर है कि अगर कोई ईमेल अटैचमेंट अगर हम खोलते हैं तो मेरा वायरस। अच्छा है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है भाई, अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से दूर रखो, यानी उसमें इंटरनेट ना यूज़ करो, उसमें किसी तरह का पेन ड्राइव ना लगाओ, उसमें किसी तरह का सीडी ना लगाओ, यानी कि अपने लैपटॉप को बुरे संगतों से दूर रखो, तो आपका कंप्यूटर वायरस से बच जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन सा तरीका जो वायरस से बचाया जा सकता है, तो सिंपल तरीका है कि अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से दूर रखें।
ठीक है, हम उसमें इंटरनेट नहीं चलाएंगे, हम उसमें कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपना जो काम है मतलब पर्सनल काम है, यानी कि अपना फोटो देख रहे हैं वही काम। ना मोबाइल से जोड़ेंगे, ना पेन ड्राइव से जोड़ेंगे, किसी तरह का जोड़ने घटाने का काम नहीं करेंगे लैपटॉप में, तो हमारे लैपटॉप में वायरस नहीं लगेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, वो होएगा ही नहीं। तो कंप्यूटर हम क्यों खरीदें भाई, अगर उसमें मोबाइल से फोटो नहीं ट्रांसफर करेंगे तो, ठीक है, उसमें इंटरनेट नहीं लगाएंगे तो लैपटॉप हम खरीदे क्यों, इसीलिए ना खरीदे थे कि बाकी सारे ये काम कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल पे आइए, जवाब ढूंढिए। अगले सवाल पे आइए और जवाब ढूंढिए, क्या कहा जा रहा है। व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर दैट आर लोकेटेड विद इन द लिमिटेड डिस्टेंस। लिमिटेड डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है, डिस्टेंट ऑफ ईच अदर एंड दैट आर कनेक्ट टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लिमिटेड एरिया है, छोटा है, लिमिटेड बोला है, आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया से कनेक्टेड है तो आंसर क्या होगा। चलिए, अगर लिमिटेड एरिया से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा आंसर, लैन। बिल्कुल, वाह, लोकल एरिया नेटवर्क है जो लिमिटेड एरिया को कवर, लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हम किए होंगे, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन का लुत्फ उठाया होगा। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप, आज आपका लास्ट डेट है एसएससी महापैक से जुड़ने का। महापैक से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी मिलता है। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब ये है कि आपको 6 महीना का लोगे 6 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे बेस्ट टीम के साथ, तो आप हमारे महापैक से जुड़िए जरूर। जुड़ने के लिए वहाँ पे Y706 कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, Y706 का। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जल्दी ही यहाँ पे मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।